आज हमारे बीच में मौजूद है जनाब अशरफुर रहमान खान साहब, जो एजुकेशन फील्ड में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अशरफ साहब, स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू जी, मेरा पहला सवाल ये है, आपकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताइए, क्या स्ट्रगल किया आपने? स्ट्रगल ये है कि शुरुआती जो मेरा 10th है एजुकेशन, SSC तक के का मैं एक हमारा खानदेश का एक छोटा सा गांव है अमलनेर, जो डिस्ट्रिक्ट जलगांव में आता है, वहाँ से मैंने अपना 10th मुकम्मिल किया। उसके बाद में मैं यहाँ पर नागपुर शिफ्ट हो गया। नागपुर में मैं शिफ्ट होने के बाद में 11-12 जो है वो मैंने सेमिनरी लेसरस कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने इस्लाम कॉलेज में एडमिशन लिया। 12th करने के बाद में मेरा इरादा था कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ही चाहते थे कि मैं जो है वो मेडिकल फील्ड में जाऊँ, लेकिन अब अल्लाह की मसलियत की शायद अल्लाह को मंजूर नहीं होगा और मैं मेडिकल फील्ड में नहीं जा पाया। एन वक्त के ऊपर मेरे कुछ परसेंटेज वगैरह भी थोड़े से लो गए थे तबीयत की वजह से। फिर जो है मैंने इस्लाम कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जो आज का मेरा एजुकेशन जो है वो MA इंग्लिश है और BEd है। जी, तो आप एजुकेशन फील्ड में किस तरीके का काम करते हैं, उसके बारे में बताएं। ये एजुकेशन के अंदर एक्चुअली ये है कि पढ़ाने का ही काम है और कुछ नहीं। साथ ही साथ जो है मेरा असल जो मकसद है वो पढ़ाने के साथ साथ जो है बच्चों को एक करियर काउंसलिंग दी जाए, एक बच्चों को जो है वो एक सही गाइडेंस दी जाए रिगार्डिंग के एजुकेशन। क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे पूरे माशरे के अंदर कि बच्चे जो है वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। हमारे यहाँ माशरे में तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि बच्चे 10-12 तक के का पहुंच जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनको क्या करना है। बस एक सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है कि जो है PMT की अभी वो नीट हो गया है, नीट का एग्जाम दे दें या SSC कर दें या MHCET दे दें और उसके बाद में फिर बिल्कुल रुके हुए हैं। और ज़्यादातर ऐसे बच्चे हो जाते हैं कि एक फैशन के तहत मुझे ऐसा लगता है कि ये इंजीनियरिंग की तरफ में भाग रहे हैं। आज अगर मुस्लिम माशरे में भी अगर देखें तो बच्चे जो है वो इतने बड़े पैमाने के ऊपर मेडिकल फील्ड में नहीं जा रहे हैं। तो ये बच्चों को उस तरह से वहां पर जो है उन लोगों को आप गाइडेंस देने का काम करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेशन के साथ साथ हमारा गाइडेंस का जो है मेन हमारा जो हम लोगों ने मेन जो बना के रखा है वो यही है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। बच्चों को जो है वो उनको एक इस तरह से गाइड किया जाए कि वो अपने मुस्तकबिल तक, अपने फ्यूचर तक के बहुत आसानी से पहुंच जाए और उन्हें वो सही चीज जो है वो मालूम हो। ये हमारा असल जो है मकसद है। पढ़ाना तो होता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो अपनी ट्यूशन क्लासेस भी चला रहे हैं, लिम्रा कोचिंग क्लासेस, और अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा जो है अल्लाह ताला ने एक छोटा इदारे को एक अच्छा नाम दे दिया है और अच्छे मोहतबान, अच्छे जो प्रेस्टिजियस टीचर जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी हमारे साथ में इस इदारे में जो है खिदमत देते हैं अपनी। और एक लिम्रा कोचिंग क्लासेस करके एक मोमिनपुरा में हम लोग चला रहे हैं और वो तकरीबन आज जो है वो 12 से 14 साल हो गए इस क्लासेस को मैं चला रहा हूँ। इसके साथ साथ जो है वो ये भी काम हो रहे हैं और दिगर जो है वो हम लोग इस तरह के फेलिसिटेशन कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है और वो मैं बोल सकता हूँ बड़े फख्र के साथ में कि अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनपुरा में सबसे पहले मेरा इंस्टीट्यूट था और जो है वो भी वहाँ पर भी बच्चों को कंप्यूटर की एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो ट्यूशन क्लासेस, स्पीकिंग कोर्सेज हैं और इस तरह के रिलेटेड जो भी जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं वो भी हम लोग पढ़ाते हैं। कंप्यूटर के जरिए भी उन चीज़ों को पढ़ाते हैं। ये हमारा जो है वो असल मकसद है। आज के एजुकेशन के दौर में भाषा यानी जबान के बारे में क्या बात है, उसके बारे में? जी, जबान के वैसे ताल्लुक से अगर देखा जाए तो शुरुआत से अगर हम देखें तो जबान जो है वो हमारी बहुत वो होना चाहिए, मीठी भी होना चाहिए और उसमें ये हमारा लैंग्वेज जो है इंग्लिश, मेरा अपना सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के ज़िंदगी के अंदर। से सारी ज़बानें वो सीख सकता है लेकिन इंग्लिश एक ऐसी है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज। क्यों बोला जाता है कि दुनिया के अंदर मैक्सिमम जगहों के ऊपर जो है इंग्लिश बोली जाती है। ये एक ऐसा एक ज़बान है जो आपको बहुत आसानी से दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा देता है, आपका बहुत आसानी से तालमेल बिठा देता है। चाहे कोई भी आप दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर चले जाए तो वहाँ आपको तकरीबन इंग्लिश बोलने वाले जो है वो लोग मिल जाएंगे और ये ज़बान के तहत जो आप अपनी बात को दूसरे तक का पहुँचा सकते हैं, दूसरे की बात को आप जो है वो समझ सकते हैं। तो ये ज़बान जो है वो बहुत मायने रखती है और मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम माशरे के अंदर खास करके जो हमारे इदारे होते हैं, जो मदरसे होते हैं, उसमें भी खास करके जो है ये लैंग्वेज को जो है पढ़ाया जाए। जैसे अरबी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश को भी, क्योंकि इंग्लिश अगर पढ़ेंगे और इंग्लिश अगर जानेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को लोगों तक का पहुंचा सकते हैं। आज के मौजूदा दौर की सबसे अहम जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया के हिसाब से हमको चलना भी पड़ता है थोड़ा बहुत, और दुनिया क्या चीज चाह रही है, इतना जो दुनिया के अंदर जो इतना फैलाव है,
तो हम अपनी बात को वहां तक का कैसे पहुंचा सके, हम कैसे उनको कन्वे कर सके किसी बात को। और ये जो है ये इंग्लिश के तहत जो है वो हो सकती है, क्योंकि अरबी बोलने वाले कम मिलेंगे, हिंदी बोलने वाले आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे या थोड़ा बहुत इधर उधर यूके वगैरह में, यूरोप वेस्टर्न कंट्री में अगर देखेंगे वहां दिख जाएगा आपको, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले तकरीबन आपको इंशाल्लाह हर जगह हर मुल्क में तकरीबन मिल जाएंगे। तो इसके तहत जो अपनी बातों को अपन जो है स्प्रेड कर सकते हैं। आज के तालीमी दौर में स्टूडेंट को आप क्या पैगाम देना है, कुछ उनका कैरियर क्या सेलेक्ट करना चाहिए उन्होंने? देखिए, ये तो बच्चों को जो है वो शुरुआत से थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि इसमें माँ बाप की भी थोड़ी लापरवाही है, या फिर माँ बाप का एक ऐसा एक्सपेक्टेशंस होता है, वो एकदम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस चले जाते हैं। वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि नहीं भाई डॉक्टर ही बनाना है, बच्चे में सलाहियत है या नहीं है, इसको जांचना, इसको परखना, इसको देखना बहुत जरूरी है। इसके बगैर नहीं हो सकता। आपने बोल दिया कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, इतने आसानी से आपने बोल दिया, बच्चे में सलाहियत नहीं है, बच्चा अगर उस जगह तक नहीं पहुंच पाता है फिर आपको बुरा लगता है, आप अफसोस करते हैं, आप शायद उसे डांटते लपटते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होती। और बच्चों को चाहिए कि वो जो है तकरीबन, चलिए भाई ठीक है, हम ऐसा उसको अंदाज से बोल सकते हैं कि 10th तक के बच्चों को समझ आ जाती है। 10th के वक्त में बच्चों को ऐसे करियर काउंसलिंग सेंटर्स में भेजे, उनको कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट देने लगा है, जिससे बच्चे की कुव्वत जो उसकी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी जो है जी, वो पता चले। और उसके तहत अभी हमारे पास फिर 2 साल बच जाता है, उसके तहत हम 12th तक का जो उसके करियर, यानी आपके कहने का मतलब है 10th से ये कोशिशें जारी रहना चाहिए, ऐसे तो बहुत पहले से होना चाहिए जी। लेकिन एक ठीक है, मास्टरी की अगर बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, 10th तक का ठीक है, 15-16 साल के अंदर बच्चे को भी अगर ये समझ आती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और फिर उसका जो है कैरियर हम लोग जो है डिसाइड कर सकते हैं। वैसे भी बच्चों को चाहिए आज के दौर में, मैं चाहता हूं कि बच्चे अपने फील्ड को ऐसे चुने जिसमें बहुत आसानी से वो चीजों को करके जो है अपने पैरों पर जो है खड़े हो जाए, बहुत कम वक्त में। नाउ दिस वर्ल्ड इज रनिंग फास्ट, टाइम इज रनिंग फास्ट, वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास में वक्त नहीं है कि हम एक लंबा चौड़ा एजुकेशन ले, जैसे पुराने वक्त में हुआ करता था कि लोग 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीएचडी के लिए जा रहे हैं, एमफिल के लिए जा रहे हैं। अब ये वक्त नहीं है। अब ये वक्त ये है कि कम एजुकेशन में और जो है कम एजुकेशन के साथ साथ जो अपने पैरों पर खड़े हो जाना। तो शॉर्ट टर्म जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं उसके तरफ में बच्चों का रुझान होना चाहिए। पूरे बच्चों को अगर देख लें तो सारे के सारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे के सारे बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसके तरफ बच्चों का ध्यान नहीं है, और जहां पर हमें चाहिए, हमें भी अपनी एक जिम्मेदारी लेकर के चलना है कि हम अपने बच्चों को गाइड कर सके और उन्हें बता सके कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी ये कोर्सेज हैं जो आपको कम वक्त के अंदर खड़ा कर देते। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, डीफॉर्म का कोर्स, ये 2 साल का कोर्स होता है 12 के बाद में, बच्चों से डीफॉर्म कराना चाहिए। 2 साल के बाद में बच्चा अपने पैरों पे खड़े हो जाता है। अगर वो बी फॉर्म वगैरह के लिए, एम फॉर्म के लिए अगर नहीं जाना चाहते, इट्स ओके, वो अपने पैरों पर खड़ा है और बहुत कम वक्त के अंदर। इस तरह के और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। डीएमएलटी के मेडिकल फील्ड के अंदर देखें तो डीएमएलटी वगैरह, अगर आप ये पॉलिटेक्निक वगैरह के मेडिकल, अगर इंजीनियरिंग लेवल पर देखते हैं तो पॉलिटेक्निक के कोर्सेज हैं, आप आईटीआई वगैरह के थ्रू भी जो है वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सबको इंजीनियर बनना है और बस आपके पास मेडिकल की फील्ड। उसके अंदर में एक्सरे टेक्नीशियन का भी कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। देखिए अभी हम यहाँ बैठे हैं फिर भी हम उतनी चीजों को नहीं बता पा रहे। अगर बच्चे सही जगह के ऊपर अगर खड़े हो जाए, सही जगह से अगर मालूमात ले, तो इन्हें वेरिएशन मिलेगा। तो हम चाहते हैं, और ये हमारा भी अपना मकसद है कि हम करियर काउंसलिंग की ऐसी जो है वो चीजों को कंडक्ट करते रहे, हर वक्त रेगुलर करते रहे। अभी मुमकिन नहीं हो रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हम इस पर कामयाब हो जाएंगे। मैं इस पर एजुकेशन के फील्ड में काफी बड़ा फील्ड है, उसके अंदर में हर एक के लिए काफी बहुत ज्यादा जरूरियात जिंदगी के हर फील्ड के अंदर। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। तो ये जो है वो करना हमको बहुत जरूरी है। ये हमारे माशरे की बात है, हमारी सोसाइटी के, हमारे लोगों की बातें हैं कि उन लोगों को जो है वो एजुकेशन, सही एजुकेशन भी मिले और वो जो है कम वक्त के अंदर वो चीज़ों को हासिल करें और स्प्रेड करें सब चीज़ों को। तो तालीम भाई ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ तालीम जो है लिमिटेड नहीं, महदूद नहीं होगी, इट इज़ नॉट लिमिटेड कि भाई आपको यही तक का जो है तालीम करना है या ये करना है। आज हमारे अगर हम देखते हैं हमारे माशरे में तो लड़कियां भी हमारे यहाँ बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसको हासिल कर रही है और अच्छे से अच्छी जगह के ऊपर भी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक को हमको देखना जरूरी है। और सिर्फ देखना जरूरी नहीं है, वी हैव टू रिमूव दैट ड्रॉबैक, उसे निकालना बहुत जरूरी है। और वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम ये चीज के अंदर फ्लो नहीं ला सकते। और उसके साथ में हमारी सोच भी बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए।
सबसे पहले उसी पेरेंट्स की सबसे पहले, मैं बोलता हूं पेरेंट्स की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो है वो ये जो एक्सपेक्टेशन जो लगा लेते हैं पहले से कि हमारा बेटा सिर्फ डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने पेरेंट्स स्कूल और कॉलेजेस में जाकर के मालूम करते हैं, रिजल्ट के दौरान जाकर के मालूम करते हैं कि उनके बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है। ये मेरा सवाल है, मैं भी रिलेटेड रहा हूं कॉलेज से। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी क्लासेस में ऐसे कितने बच्चे आ जाते हैं, कितने पेरेंट्स आ जाते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है। वो समझते हैं कि बच्चे का अगर कॉलेज में डाल दिए, कोई अच्छे कॉलेज में या कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में, ट्यूशन में, कोचिंग क्लासेस में डाल दिए, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, उन्हें अगर डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो उन्हें भी बच्चों के साथ मेहनत करना है। जब तक वो बच्चों के साथ मेहनत नहीं करेंगे, उनका बच्चा जो है उस मुकाम के ऊपर नहीं पहुंचेगा। आज के युवाओं को 1-to-1 स्कूप के माध्यम से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो है वो अपने सही करियर को चुने और उस करियर के ऊपर सही डायरेक्शन में उसके वर्क करें और आप उस मंजिल तक का पहुंचे। आप जो है वो ऐसा ना हो कि आप किसी की कहने या किसी के फ्लो के हिसाब से देखते हुए जो है आपको फील्ड के अंदर चले जाए। मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अपने एजुकेशन को बिल्कुल सिलेक्ट करें कि आपको क्या बनना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और उसके तहत उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें और अपने गोल को अचीव करें, बस। अशरफ साहब, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।